गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंबस्शन एंड फ्लेम। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक आप हेडिंग डालेंगे कंबस्शन। कौन सी हेडिंग डालेंगे? कंबस्शन, ये हेडिंग डालेंगे। अब कंबस्शन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। तो किसी चीज़ को जलाना क्या कहलाता है? कंबस्शन कहलाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कंबस्शन की, फिर हेडिंग डालने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग इज कॉल्ड कंबस्शन। ठीक है, किसी चीज़ को जलाना या किसी चीज़ का जलना क्या कहलाता है? कंबस्शन। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग इज कॉल्ड कंबस्शन। अब ये समथिंग क्या होता है? वो सब्सटेंस जो जल सके, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्यूल। क्या कहते हैं? फ्यूल। तो अगर पहले हेडिंग डालोगे आप कंबस्शन, कंबस्शन, उसके बाद यहाँ से लिखोगे डेफिनेशन उसकी, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग इज कॉल्ड कंबस्शन। समथिंग की जगह फ्यूल भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, या फिर एक और डेफिनेशन हो सकती है कंबस्शन की। क्या हो सकती है? कंबस्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। कंबस्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या प्रोड्यूस करता है? हीट एंड लाइट। अब देखो ये केमिस्ट्री है, तो बर्निंग की जब भी हम बात करते हैं तो किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी सब्सटेंस हो गया, कार्बन, बर्निंग ऑफ कार्बन, बर्निंग ऑफ कार्बन, बर्निंग ऑफ कार्बन। ठीक है, बर्निंग ऑफ कार्बन। अगर हम उस बर्निंग की रिएक्शन लिखें तो कैसे लिखेंगे? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कंबस्शन की दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, कंबस्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। डू ऑल मटेरियल बर्न्स? क्या सारे मटेरियल जलते हैं? तो नहीं, सारे मटेरियल नहीं जल सकते। ठीक है, सिर्फ फ्यूल या कंबस्टिबल सब्सटेंस ही जलते हैं। तो अगली हेडिंग क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस। और कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट बर्न और कैच फायर आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो चीज़ जल सकती है उन्हें क्या कहते हैं? फ्यूल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल्स। ठीक है, तो अगली हेडिंग क्या होगी? कंबस्टिबल सब्सटेंस, और उसकी डेफिनेशन क्या होगी? सब्सटेंस दैट बर्न और कैच फायर आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके एग्जाम्पल क्या हो गए? अब देखो, फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब लिक्विड की बात करो तो पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में होता है, कैरोसिन भी लिक्विड फॉर्म में होता है, वुड, जो हमारी वुड है वो किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में। पेपर किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। क्लियर हो गया? समझ में आया? ठीक है, तो ये होते हैं हमारे क्या? कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब जो चीज़ें नहीं जल सकती उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो अगली हेडिंग क्या होगी? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। उसके में क्या लिखेंगे? देयर आर सम सब्सटेंस दैट डू नॉट बर्न एट ऑल। यानी कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो नहीं जलते। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? कंबस्टिबल सब्सटेंस। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेज। एग्जाम्पल, ग्लास नहीं जल सकता, मेटल नहीं जल सकता। तो ये सारे हमारे क्या हैं? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो हमने तो आज अभी 3 चीज़ें पढ़ ली। पहला था हमारा कंबस्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग इज कॉल्ड कंबस्शन। या फिर दूसरी डेफिनेशन, कंबस्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म हीट एंड लाइट। ठीक है, अब आगे बात हमने की कंबस्टिबल सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो आग को पकड़ते हैं या जलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस या फिर फ्यूल। और वो सब्सटेंस जो नहीं जलते उन्हें क्या कहते हैं? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक।
कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्शन, यानी कंबस्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है। कंबस्शन मतलब बर्निंग ही हो गया एक तरीके से, किसी चीज़ को जलाना या किसी चीज़ का जलना कंबस्शन कहलाता है। तो पहली कंडीशन हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन को समझने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ठीक। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो अगली हेडिंग क्या होगी, इग्निशन टेम्परेचर। उसमें क्या लिखोगे, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, यानी वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई चीज आग को कैच कर ले या आग पकड़ ले। जैसे होता है ना कि पत्थर को ऐसे घिसते रहते हो ऐसे, तो सीधी सी बात है जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना कम होगा वो उतनी जल्दी आग पकड़ लेगा। जैसे घास जल्दी आग पकड़ती है, कागज़ थोड़ी देर पकड़ेगा, प्लास्टिक उससे थोड़ा देर में पकड़ेगी। तो सबका इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है, ठीक है। जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना कम वो उतनी जल्दी फायर को कैच करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द वुड यूज इन मैच स्टिक इज अटेन बाय द हीट प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्राइकिंग द हेड ऑफ मैच स्टिक अगेंस्ट अ रफ सरफेस। माचिस कैसे जलती है, जब आप उसके हेड को रफ सरफेस पे रगड़ते हो, तो उसको जब उतना इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है जितने पर वो जल सके, तब वो जल जाता है, ठीक है। जब तक कोई सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता तब तक वो फायर कैच नहीं करता। इसीलिए हर सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है, ठीक है। तो बस आपको यहाँ तक लिखना है, इग्निशन टेम्परेचर तक, इग्निशन टेम्परेचर हेडिंग डालनी है, फिर लिखना है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब अगली हेडिंग क्या डालनी है, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्शन। अगली हेडिंग क्या डालनी है, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्शन। इग्निशन टेम्परेचर लिखने के बाद ये हेडिंग डालनी है। अब उसमें पहली कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। सीधी सी बात है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती, ठीक है। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि जब तक कोई चीज़ जलने वाली नहीं होगी तब तक तो आग लगनी नहीं है, तो यानी कि हमें कंबस्टिबल सब्सटेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूल भी कहते हैं। थर्ड, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, यानी सीधी सी बात है, जब तक वो जो सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचेगा तब तक वो आग नहीं पकड़ेगा। तो तीसरी पहली कंडीशन क्या हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, तीसरा इग्निशन टेम्परेचर उसका अटेन होना चाहिए, यानी वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे जब पहुंचेगा तभी आग लगेगी, ठीक है। अगली हेडिंग डालेंगे फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग मतलब आग को हम कैसे बुझा सकते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप लिखोगे फायर फाइटिंग हेडिंग डालोगे तो सीधी सी बात है, फायर फाइटिंग, इन ऑर्डर टू फाइट अ फायर, यहाँ से लिखना शुरू करो। इन ऑर्डर टू फाइट अ फायर आइदर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड बी हेल्पफुल, यानी आग से लड़ने के लिए, आग को बुझाने के लिए हमें इनमें से एक या दो स्टेप उठाने पड़ेंगे। पहला, अब जैसे वहाँ पे देखा था आपने कि नीड फॉर कंबस्शन, यानी आग जलने के लिए क्या चाहिए होता है, एयर या ऑक्सीजन। तो सबसे पहले या तो ये कर सकते हो आप कि कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, यानी वहाँ जहाँ पर आग लगी हुई है वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई को काट दो। ऑक्सीजन की सप्लाई को कैसे काटते हो, आग के ऊपर क्या डाल दो, बालू डाल दो, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, वो उससे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दोगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, उससे भी आग बुझ जाएगी। पहला मेथड ये हो गया। दूसरा समझो, रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी जो चीज़ जल रही है उसको हटा दो तो जलने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा और आग बुझ जाएगी, तो रिमूविंग ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस। थर्ड, कूलिंग डाउन द कंबस्टिबल सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, यानी जो सब्सटेंस है उसको ठंडा कर दो जिससे वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से कहाँ चला जाए, नीचे चला जाए, और जब तक इग्निशन टेम्परेचर पे पहुँचेगा नहीं तब तक आग लगेगी नहीं। तो ये हमारे 3 मेथड हैं आग को बुझाने के लिए, ठीक है। ठीक, अब आगे बात करते हैं, कूल कैसे कर सकते हो, यूजिंग वाटर।
है ना, लिखा तो ना कि तीसरा मेथड हमारा क्या था, कूलिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस बिलो द इग्निशन टेम्परेचर, यानी उसको इतना ठंडा कर दो कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से नीचे हो जाए। तो क्या यूज़ कर सकते हो, वाटर यूज़ कर सकते हो आग बुझाने के लिए, पहला, है ना। ठीक, तो आप हेडिंग डालोगे, उसके बाद वो 3 मेथड लिखोगे, फिर लिखोगे अगली हेडिंग यूजिंग वाटर, और यहाँ वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्यूशर। फायर एक्सटिंग्यूशर का मतलब आग बुझाने वाला। वर्क बाय रिमूविंग हीट एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द कंबस्टिबल सब्सटेंस। क्या करता है वो, हीट और ऑक्सीजन को कम कर देता है। दूसरा काम क्या करता है, उसके टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से कम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अब चौथा मेथड, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस और फायर एक्सटिंग्यूशर। ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे काट सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके। कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा होगा, कभी भी देखा होगा कि एक मोमबत्ती जला दो, उसके ऊपर से कोई ग्लास रख दो, तो क्या होता है, आग बुझ जाती है। आग बुझती क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है अंदर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़, अगली हेडिंग डालोगे यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस और फायर एक्सटिंग्यूशर। फायर एक्सटिंग्यूशर देखा होगा आपने, ये होता है फायर एक्सटिंग्यूशर। इसमें क्या होती है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या भरा होता है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। और ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है, फायर एक्सटिंग्यूशर का या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। जैसे अगर मान के चलो जो आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से, यानी बिजली की वजह से लगी है, तो जब आप पानी डालोगे तो पानी जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो झटके लग सकते हैं आपको। तो ऐसी जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज फायर एक्सटिंग्यूशर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, लिखा भी हुआ है वाटर इज गुड टू एक्सटिंग्यूश फायर ऑन फैब्रिक वुड or paper, but it is not suitable for putting out fire involving, एक मिनट, हाँ, involving, नॉट सुटेबल फॉर पुटिंग आउट फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यानी कि अभी मैंने बोला अगर आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है तो आप पानी डालोगे तो शॉर्ट सर्किट लग जाएगा। एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस सच एज पेट्रोल, यानी अगर पेट्रोल से भी आग लगी हुई है तो आप पानी डालोगे तो पेट्रोल, पानी नीचे चला जाएगा, पेट्रोल ऊपर ही रहेगा और आग नहीं बुझेगी। क्यों, क्योंकि पानी की डेंसिटी पेट्रोल से ज़्यादा होती है। कभी देखा होगा तेल की वजह से पानी में आग लग जाती है, तो जब पानी में ही आग लग गई है तो पानी से कैसे बुझेगी। तो इस समय हम क्या यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर। ठीक है, तो यहाँ पर फायर एक्सटिंग्यूशर में क्या लिखोगे, यहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड से लेके, कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो वर्क बाय टेकिंग अवे ऑक्सीजन एंड हीट फ्रॉम द कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हीट निकाल देती है, कहाँ से, कंबस्टिबल सब्सटेंस से। तो कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग नॉन इन्फ्लेमेबल, यानी ये क्या है, नॉन इन्फ्लेमेबल। नॉन इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, नॉन फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल। नॉन फ्लेमेबल मतलब जो चीज़ जलती नहीं है, इनफ्लेमेबल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इनफ्लेमेबल, वो चीज़ जो जलती है। ठीक है, जैसे पेट्रोल वो इनफ्लेमेबल है। ठीक है, एंड हैवियर देन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन से क्या होती है, हैवी होती है। कवर द फायर लाइक अ ब्लैंकेट, और वो जो आग है उस पर एक चादर की तरह कवर कर लेती है, जिससे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और आग बुझ जाती है। एज अ रिजल्ट द कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्बस्टिबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन कट्स ऑफ, फाइनली द फायर गेट्स कंट्रोल। तो आपको यहाँ तक लिखना है पूरा। ठीक है, अब अगर पूछे फायर एक्सटिंग्यूशर क्या है, तो अ कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर इज अ डिवाइस यूज टू कंट्रोल स्मॉल फायर कॉज ड्यू टू इनफ्लेमेबल लिक्विड लाइक कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल। आप हेडिंग यहाँ पे डालोगे फायर एक्सटिंग्यूशर और उस पर लिखोगे फायर एक्सटिंग्यूशर। ठीक है, इसमें क्या भरा होता है, इन कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फिल्ड एंड स्टोर अंडर हाई प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है,
अब अगली हेडिंग, यूजिंग अ ब्लैंकेट। और कैसे पहला पानी से बुझा सकते हो, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बुझा सकते हो, आपको तीसरा ब्लैंकेट। ठीक है, अगर कोई कंबल उस आग पर डाल, इफ द क्लोथ ऑफ अ पर्सन कैच फायर अ ब्लैंकेट मस्ट बी रैप इमीडिएटली। ठीक है, अगर किसी पर्सन का जो कपड़ा है वो जल रहा है तो उसके ऊपर क्या फेंक देते हैं हम तुरंत, क्या फेंक देते हैं, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट की मदद से क्या होता है, दिस कट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड हेल्प्स इन एक्सटिंग्विश द फायर। देखा होगा कि जब कोई आग में जा रहा होता है, हमारे कई मूवीज़ में हीरो जा रहा होता है कंबल ओढ़ के, तो कंबल क्यों ओढ़ता है कि वो कंबल से ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है और आग लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी उसके जलने के चांसेस कम हो जा सकते हैं। ठीक है, तो इफ द क्लोथ ऑफ अ पर्सन कैच फायर अ ब्लैंकेट मस्ट बी रैप इमीडिएटली अराउंड हिम। ठीक है, बॉडी, दिस कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड हेल्प्स इन एक्सटिंग्विश द फायर। ठीक, तो ये थे ब्लैंकेट के हम कैसे कैसे आपको बुझा सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा सबको। अब टाइप्स ऑफ कंबस्शन की बात करते हैं। पहला है रैपिड कंबस्शन। पहला क्या है, हेडिंग डालेंगे आप टाइप्स ऑफ कंबस्शन, उसमें नंबर 1 पर डालेंगे रैपिड कंबस्शन। ठीक, तो रैपिड कंबस्शन क्या होता है समझते हैं। ऑन ब्रिंगिंग a burning matchstick or sparking a lighter near a gas stove in the on position, the gas stove start burning rapidly। तो होता है क्या है, अगर गैस लीक हो रही होती है, आप तुरंत वहाँ पर जाओ और अगर कोई माचिस जलाओ तो तुरंत विस्फोट हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, रैपिड कंबस्शन। मतलब तुरंत माचिस जली और तुरंत आग लग गई, इसे क्या कहते हैं, रैपिड कंबस्शन। ठीक, तो सीधी सी बात है, यहाँ से लिखोगे ऑन ब्रिंगिंग बर्निंग मैच स्टिक और स्पार्किंग अ लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द ऑन पोजीशन, यानी जब गैस जला रहे होते हो या फिर गैस जब जला रहे होते हो तो ऑन करते हो पहले अपने स्टोव को, फिर माचिस जलाते हो तो क्या देखते हो, तुरंत आग पकड़ लेता है गैस और गैस जल जाती है। ऐसे कंबस्शन को क्या कहते हैं, रैपिड। रैपिड मतलब तुरंत। ठीक है, समझ में आ गया रैपिड कंबस्शन। अब जैसे मैंने बोला था कि कहीं गैस लीक कर रही हो हाई अमाउंट में, द सडन रिलीज ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ द गैस क्रिएट्स ह्यूज प्रेशर दैट प्रोड्यूस अ लार्ज नॉइज कॉल्ड एन एक्सप्लोजन। ठीक है, अगर कहीं पर लार्ज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा गैस लीक कर रही हो, हाई प्रेशर हो गया हो, जिसकी वजह से हाई प्रेशर हो जाता है, उस वक्त जब आप मैच स्टिक जलाओगे तो एक नॉइज़ होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन, धमाका होता है ना, गैस कहते हैं गैस से आग लग गई, गैस लीक हो रही होती थी। ठीक, तो या फिर हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल व्हेन एन इग्नाइट अ क्रैकर, जब क्रैकर जलाते हो, पटाखे जलाते हो, तो क्या होता है, अ क्विक रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द गैस एंड इवोल्यूशन ऑफ द हीट एंड द गैस, हीट एंड लाइट। जब पटाखे जला रहे होते हो तो क्या होता है, लार्ज अमाउंट में गैस निकलती है ना, धुआं निकलता है और हीट निकल रही होती है। दस द गैस दस प्रोड्यूस कॉज अ वेरी हैवी साउंड, और पटाखे से आवाज़ आती है बहुत तेज। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन क्या है, द सडन रिलीज ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ द गैस क्रिएट्स ह्यूज प्रेशर दैट प्रोड्यूस अ लार्ज नॉइज, कॉल्ड एन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन धमाका समझ गए क्या होता है, जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस रिलीज होती है जिसके कारण हाई प्रेशर प्रोड्यूस होता है और जिसकी वजह से नॉइज यानी साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है या स्पॉन्टेनियस कंबस्शन क्या होता है, ये समझते हैं। वेट, spontaneous combustion. Sometimes a substance suddenly catch fire or burst into flame without any, एक मिनट, वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, sometimes a substance suddenly catches fire or burst into flames without any external source of ignition
यानी कि होता है क्या है, कभी कभी अपने आप आग पकड़ लेती है बिना किसी इग्निशन के, एक्सटर्नल सोर्स के, यानी ना आपने मैच स्टिक जलाई, ना आपने लाइटर जलाया और आग लग गई। इस कंबशन को क्या कहते हैं हम? स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे देखा होगा कि जंगल में आग लग जाती है तो क्या कोई जलाने थोड़ा ना जाता, वो अपने आप लग जाती है। तो ऐसे कंबशन को क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन की डेफिनेशन कहते हैं, हेडिंग डालोगे स्पॉन्टेनियस कंबशन, उसमें लिखोगे समटाइम्स अ सब्सटेंस suddenly catches fire or bursts into flame without any external source of ignition. Such a combustion is called spontaneous combustion. यहाँ तक लिखना है आपको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला था एक वाइट फॉस्फोरस होता है, वाइट फॉस्फोरस, ठीक है, जिसे P4 कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा भी होगा यहाँ पे, एग्जाम्पल व्हाइट फॉस्फोरस गेट इग्नाइटेड स्पॉन्टेनियसली। यानी व्हाइट फॉस्फोरस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कैरोसिन के अंदर बंद करके रखा जाता है, ठीक है। अगर उसको जैसे ही उस कंटेनर के बाहर लाओगे वो बिना कुछ किए तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये क्या है? स्पॉन्टेनियस कंबशन। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट फॉस्फोरस गेट इग्नाइटेड स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग समर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग राइजेस टू अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस। या फिर इसे पानी में रखा जाता है या फिर केरोसिन में रख सकते हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ तक पूरा का पूरा लिखना है एग्जाम्पल के साथ। पॉज करके अच्छे से लिखना। फॉर एग्जाम्पल phosphorus, white phosphorus gets ignited spontaneously during summer, ठीक। तो ये था हमारा spontaneous। अब अगली हेडिंग इनकम्प्लीट कंबशन। अगली हेडिंग क्या है? इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है? ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। अभी आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है कंबशन यानी आग के लिए, आग को जलाने के लिए। इफ हाउ एवर इनफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट फॉर अ फ्यूल, यानी कि अगर इनफ यानी जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है वो फ्यूल को प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो वो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ठीक है, आधा जलेगा। क्या जलेगा? आधा जलेगा। और ऐसे को हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कंबशन रिमेन्स इनकम्प्लीट, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक। तो लिखोगे इफ से लिखोगे इफ, ये काट दोगे, इनफ ऑक्सीजन इज नॉट present for a fuel or combustible substance to burn, the process of combustion remains incomplete, remains incomplete, this is called incomplete combustion, ठीक है। remains incomplete, this is called incomplete substance combustion. The fuel gives out a yellow flame having a low temperature and leave behind a black residue called the soot. देखा होगा दिवाली में काजल बनाया जाता है, तो वो कैसे बनाया जाता है? वो जो चीज़ है यानी जो दिया है वो इनकम्प्लीट कंबशन करता है, ठीक है। उसका फ्लेम वगैरह देखोगे तो येलो फ्लेम होता है और उसके ऊपर काला काला धुआं की लेयर बनी होती है, ठीक है, जिसे आंखों में लगाया जाता है, ब्लैक रेसिड्यू छोड़ता है। तो द फ्यूल गिव्स आउट अ येलो फ्लेम हैविंग अ लो टेम्परेचर एंड लीव्स बिहाइंड अ ब्लैक रेसिड्यू कॉल्ड सूट। ये भी आपको लिखना है। सूट क्या कहलाता, सूट क्या होता है? द फ्यूल गिव्स आउट अ येलो फ्लेम, जब फ्यूल जलता है तो वो येलो फ्लेम देता है लो टेम्परेचर पर और अपने पीछे ब्लैक रेसिड्यू काली चीज़ छोड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सूट, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंबशन जो है वो खतरनाक भी होता है। जैसे कहते हैं ना कि कोयले को जला के नहीं सोना चाहिए, तो रीज़न यही होता है, वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, पूरी तरीके से नहीं जलता है और जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस, जहरीली गैस निकलती है जिसकी वजह से आदमी मर जाता है। तो लिखना भी ये भी है कि इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, smoke and unburned carbon particles. These substances act as pollutant and harm the environment, ठीक।
अब कंप्लीट कंबशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना